हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैराथन जीके जी पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं की, जो साल में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण स्पर्धाएं होती हैं। उन सब टॉपिकों पर आज चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड ना छूटे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। टेनिस दोस्तों, इस गेम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। और ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को आराम से मिल जाने हैं। अगर हम बात करें कि टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या या तो 2 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। ठीक है, जहाँ पर 2 खिलाड़ी खेलते हैं, यानी एक टीम से एक और एक टीम से एक, यानी 2 खिलाड़ी खेलें, तो उस जो टूर्नामेंट होता है, जो मुकाबला होता है, उसे हम एकल मुकाबला यानी सिंगल जो कंपटीशन होता है ये कहेंगे। वहीं अगर जहां पर 4 खिलाड़ी खेल रहे हो, जैसे कि मान लो कि ये टीम 1 है, ये टीम 1 है और ये टीम 2 है, तो अगर यहां से खेले तो यहाँ भी 2 प्लेयर होंगे और यहाँ भी 2 प्लेयर होंगे। तो अगर कुल मिलाकर के 4 खिलाड़ी अगर खेलें तो उसे हम बोलते हैं युगल मुकाबला, यानी डबल कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो टेनिस खेल होता है या तो 2 या फिर 4 लोगों से खेला जाता है। अब देखें कि टेनिस के जो बल्ले होते हैं, आपने टेनिस खेलता हो तो देखा ही होगा, टेनिस के जो बल्ले होते हैं, जो आपको ये दिख रहा है, ये इसको टेनिस रैकेट नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? टेनिस रैकेट बोलते हैं, जो टेनिस का बल्ला होता है। और टेनिस का मैदान होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बना लीजिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है कोर्ट। कई बार कोर्ट से हम लोग ये समझ लेते हैं कहीं ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो टेनिस का मैदान है उसे कोर्ट कहा जाता है। आगे देखें कि टेनिस की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये फ्रांस से मानी जाती है। फ्रांस में लगभग मध्यकाल के समय, लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास जो है वो टेनिस की शुरुआत मान ली गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके इतिहास से संबंधित एक छोटा सा नोट है जो आपको इस बॉक्स में दिख रहा होगा, इसे आप थोड़ा सा वीवीए बना लो। यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, कि फ्रांस में इसकी शुरुआत लगभग 12वीं शताब्दी में माना जाता है। 12th सेंचुरी के आसपास जो है फ्रांस में टेनिस लोग खेलना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, जिस समय ये खेल शुरू हुआ था उस समय इसके नाम फ्रांस में कुछ और थे। आप फ्रेंच भाषा सुने होंगे, तो फ्रेंच में इसको कहा जाता था जियू दी पॉमेन। ठीक है, ये पहले जो टेनिस होती थी ना, वो हाथ से खेला था, हथेलियों से लोग मार के खेलते थे। बाद में रैकेट का प्रयोग किया जाता था, तो इसको हिंदी में हम कहते थे हथेली का खेल। तो इस नाम से टेनिस की शुरुआत होती है। आगे चलकर लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास इसका नाम टेनिस पड़ जाता है, जब रैकेट का प्रयोग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टेनिस के इतिहास की जानकारी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए कि कहाँ कब कैसे शुरू हुआ था। दोस्तों, कई बार एग्जामिनेशनों में कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे कई बार एग्जाम में देखने को मिला, इधर अभी जस्ट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि जो शतरंज है, चेस, इसकी शुरुआत किस देश से हुई है। तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि शतरंज की शुरुआत किस देश ने की है। चलिए आगे देखें, तो टेनिस है इसकी विश्व स्तर पर हर साल, प्रति वर्ष कह लें तो 4 प्रमुख प्रतिस्पर्धाएं यानी कंपटीशन कराई जाती है, टूर्नामेंट होता है, जिसे हम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम उन 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं को देखने वाले हैं, जो टेनिस के बहुत ही प्रमुख, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट होते हैं, और इन्हीं 4 से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर वो 4 टूर्नामेंट कौन कौन है, कैसे खेले जाते हैं, कौन कौन खिलाड़ी उनको अभी तक जीते हैं, और किस तरह की कोर्ट पे वो चीजें होती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं जो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है टेनिस की, उसमें जो पहला नंबर पे है ये है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है ये हर साल जनवरी में शुरू हो जाता है, जनवरी में खेला जाता है। आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि साल की शुरुआत में कौन सा टेनिस टूर्नामेंट करा जाता है। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलियाई ओपन साल की शुरुआत में होता है, जनवरी में। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, ये 1905 से की गई है। कब से की गई है? 1905 याद रखना। और ये मेलबर्न में खेला जाता है, मेलबर्न जो स्टेडियम वहाँ पे ये खेला जाएगा।
और इसका जो कोर्ट होता है, कोर्ट दैट मींस इसका खेलने का जो मैदान है दोस्तों, ये शुरू में ग्रास कोर्ट यानी घास का मैदान पे खेला जाता था। घास के मैदान हुआ करते थे जो 1905 से लेकर के 1987 के बीच में ये ग्रास कोर्ट पे खेला गया। लेकिन प्रेजेंट की बात करें, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इसको बीबीए बना लो, प्रेजेंट में ये हार्ड कोर्ट पे जो है ये खेला जाता है सिंस 1988 से, यानी 1988 से ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। शुरू में ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता था। तो ये तो हो गई आपके ऑस्ट्रेलियाई ओपन की इन जो शुरुआती जानकारी थी। तो अब चलते हैं करंट चैंपियन की बात करें तो चूंकि 2020 में जनवरी तक जो हालात था हमारे यहाँ, हमारे देश का, हमारे वर्ल्ड का, वो ठीक ठाक था, कोरोना से मुक्त था, तो ये टूर्नामेंट हो गया। लेकिन बाकी के टूर्नामेंटों पर ग्रहण लग गए हैं और वो नहीं हुए हैं। तो हम लोग उन टूर्नामेंटों में 2019 के विनर की बात करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ओपन में हम लोग 2020 के विजेताओं की बात करने वाले हैं। तो देखिए इसमें कई कैटेगरी के गेम होते हैं जिसमें पुरुष एकल होता है, महिला एकल होता है, पुरुष डबल होता है, महिला डबल होता है, मिश्रित युगल भी होता है। तो जो मिश्रित वाला पार्ट है, मिक्स्ड वाला पार्ट है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो वहां पर हमें याद करने की जरूरत नहीं है। मिश्रित वाले से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख, तो करंट चैंपियन में पुरुष एकल यानी जो मेल सिंगल है उसमें नोवाक जोकोविच ने इस बार का जो ये खिताब है ये जीता है, और ये सर्बिया के। कभी कभी दोस्तों जो है ये खिलाड़ियों को देश से लेकर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। याद रखना, महिला एकल यानी जो वुमेन सिंगल का जो खिताब है ये सोफिया केनिन ने जीती है, ये अमेरिका की हैं, यूएसए की हैं। वहीं अगर हम पुरुष युगल की बात करें यानी मेंस डबल की बात करें हम, तो ये जीते हैं सिलेसबरी, है ना, जो सिलेसबरी जो है ये यूके के हैं, इन्होंने जीता। और इनके साथ जो खेले थे वो है राजीव राम, ये यूएसए यानी अमेरिका के हैं। तो इन दोनों को पुरुष युगल का खिताब दिया गया है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में। आगे देखें, अगर हम महिला युगल की बात करें जिसमें दो महिलाएं खेलती हैं, तो उसमें टीनिया बाबोस ये हंगरी की हैं, और इनके साथ क्रिस्टीना मलादेनोविक, ये नाम याद रखना है, क्रिस्टीना मलादेनोविक ये फ्रांस की हैं। तो इन दोनों को इस बार महिला युगल का ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब दिया गया है। तो इस तरह से आप सभी खिलाड़ियों के नाम उनके कैटेगरी वाइज याद कर लेना कि महिला एकल है, सिंगल है, डबल है, इस तरह से। अब दोस्तों कुछ पॉइंट और जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जीता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और इन्होंने इस टूर्नामेंट को 8 बार जीता है, 8 टाइम जीता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा महिला जो इस खिताब को जीती हैं महिला एकल में, वो है मार्गरेट कोर्ट। दोस्तों ये महिलाएं जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, मार्गरेट कोर्ट, और इन्होंने इस टूर्नामेंट को 11 बार जीता है। ठीक है, तो ये डिटेल हो गई आपकी ऑस्ट्रेलियाई ओपन से संबंधित। अब चलते हैं हम लोग साल के दूसरे टूर्नामेंट पे जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, देखते हैं आगे। दूसरे टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो वो आता है फ्रेंच ओपन। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड है, इसको रोनाल्ड ग्रॉस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी फ्रेंच ओपन का जो दूसरा नाम है ये रोनाल्ड ग्रॉस नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। दोस्तों ये साल का दूसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है, यानी साल का पहला देखे ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच ओपन। यह हर साल मई के महीने में खेला जाता है। कब खेला जाता है? मई में, और वो खेला जाता था जनवरी में। ठीक, इसकी स्थापना और शुरुआत की हम बात करें तो 1891 याद रखना है, 1891 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की 1905 में हुई थी। ठीक, अगर स्थान देखिए कहाँ खेला जाता है तो फ्रेंच ओपन है तो फ्रांस में ही खेला जाएगा, याद रखना। और अगर हम कोर्ट की बात करें, स्टेडियम की बात करें हम, तो शुरू में जब ये खेल शुरू किया गया था उस समय यह सेंड कोर्ट यानी बालू के कोर्ट पे खेला जाता था। ठीक है, कब से कब तक? तो 1891 से लेकर के 1907 के बीच में। लेकिन प्रेजेंट की अगर हम बात करें, वर्तमान में ये क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले माने क्या होता है दोस्तों? तो मिट्टी के कोर्ट।
कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मिट्टी के कोर्ट पे कौन सा टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है, याद रखना है फ्रेंच ओपन। और ये कब से, तो सिंस 1908 से 1908 से ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। इससे पहले ये बालू के कोर्ट पर खेला जाता था। करंट चैंपियन की दोस्तों बात करें तो देख रहे हो मई में होता है, और मई जो था वो पूरे विश्व की हालत 2020 में कैसी थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना की मार हम झेल रहे हैं आज के डेट में, तो इस कारण से इस टूर्नामेंट को इस साल रद्द कर दिया गया, इस साल नहीं हुआ है। तो हम जो चैंपियन की बात करने वाले हैं ये 2019 के चैंपियंस की बात करेंगे, ठीक है। तो पुरुष एकल जो मेल में जो सिंगल वाला पार्ट होता है उसमें राफेल नडाल ने 2019 में खिताब पर कब्जा जमाया था। राफेल नडाल दोस्तों कहाँ के हैं, तो ये स्पेन के हैं, ये याद रखना है। वहीं अगर हम महिला एकल की बात करें दोस्तों, तो महिला एकल में याद रखना है एशले बार्टी का नाम। ये ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन खिलाड़ी है और इन्होंने इस साल यानी 2019 में इसके खिताब पर कब्जा जमा लिया था। पुरुष युगल की बात करें तो केविन क्रिएटेस, याद रखना है ये जर्मनी के हैं और इनका साथ दिया था एंड्रियास मेयस, ये भी जर्मनी के हैं और इन दोनों ने इस साल यानी 2019 का पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। अगर महिला युगल की हम बात करें तो टीमिया बाबोस, जो कि हमने पिछले अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी देखा था, और इनकी साथ दी है क्रिस्टीना मलादिनोविक, ये भी दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीता था 2020 का, और 19 में जो है फ्रेंच ओपन भी जीता था। ये हंगरी की थी और ये फ्रांस की थी। तो इस तरह से जो करंट चैंपियन है इनके नाम को याद रखना है। आने वाले हर प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न एकदम गारंटीड रहता है। वहीं अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा दोस्तों पुरुष युगल का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो नाम आता है राफेल नडाल का। इन्होंने 12 बार इस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है, 12 टाइम। वहीं अगर महिला की बात करें कि सबसे ज्यादा कौन सी महिला है जो इसकी सिंगल टूर्नामेंट को जीती, उनका नाम है क्रिस इवर्ट, याद रखना है क्रिस इवर्ट, ये अमेरिका की हैं। इन्होंने 7 बार दोस्तों 7 बार इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ये जानकारी रही आपके पास फ्रेंच ओपन की, और इसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। चलिए देखते हैं साल का तीसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सा है। जो तीसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो है विंबलडन, जो है ये विंबलडन ओपन ये थर्ड होता है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो इसे द चैंपियनशिप टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये नाम भी याद रखना, ये बना लो, द चैंपियनशिप टूर्नामेंट किसे कहा जाता है, तो विंबलडन को कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह साल का तीसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है। पहला ऑस्ट्रेलियाई, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन होता है, जो जून जुलाई के महीनों में खेला जाता है, ठीक है। जून के लास्ट में स्टार्ट होता है, जुलाई में चला जाता है खेलते खेलते ये। आगे अगर इसकी स्थापना या शुरुआत की बात करें तो 1877 दोस्तों याद रखना। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सबसे पुराना टेनिस प्रतियोगिता है, यानी जो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है उनमें सबसे पुराना अगर आपसे पूछ दे तो विंबलडन होता है। इसलिए हमने यहाँ पर दर्शा दिया है कि ये ओल्डेस्ट जो है टेनिस प्रतियोगिता है। अब इसकी स्थान की बात करें तो ये लंदन में खेला जाता है, और कोर्ट की बात करें तो ग्रास कोर्ट यानी घास का मैदान, याद रखना घास के मैदान यानी ग्रास कोर्ट में ये जो है ये खेला जाता है। पहला वाला भी याद रखना है, दूसरा भी याद रखना, और ये तीसरा को भी याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें करंट चैंपियंस की बात करें तो दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि जून जुलाई में ये इस साल 2020 में ये खेल कैंसिल कर दिया गया है। तो इस बार हम लोग जो है 2019 की डेटा को ही याद करेंगे और यहीं से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने जीता था 2019 में, जो सर्बिया के हैं। महिला एकल की खिताब की बात करें तो सिमोना हालेप, याद रखना है सिमोना हालेप, ये रोमानिया की हैं। अगर वहीं पुरुष युगल की बात करें तो जुआन सेबेस्टियन काबेल याद रखना, ये कोलंबिया के हैं। और इनका साथ दिया था रॉबर्ट फरहाने, किसने, रॉबर्ट फरहाने, ये भी कोलंबिया के हैं। तो इन दोनों ने इस बार के पुरुष युगल का खिताब जीता है, यानी मेंस डबल कह दीजिए आप।
महिला युगल की बात करें, वुमेन्स डबल की बात करें तो एच.एस. वेई, क्या याद रखना है, एच.एस. वेई, ये ताइवान से बिलोंग करती हैं और इनका साथ दिया था बारबोरा स्ट्रीकोवा ने। बारबोरा स्ट्रीकोवा ये चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। दोस्तों थोड़ा सा खिलाड़ियों का नाम अटपटा है क्योंकि ये विदेशी हैं, फॉरेनर हैं, अपने देश के नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टफ होगा नाम याद करना। एक दो बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा तो ये नाम भी आपकी जुबान पे आ जाएगा। और चूंकि हमें नौकरी करना है तो नाम तो क्या, दुनिया का हर चीज हम याद करने को तैयार है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा पुरुष जो एकल खिताब जीता वो है रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यह खिताब 8 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 8 बार जीता है। वहीं सबसे ज्यादा महिला एकल खिताब की बात करें तो यह है मार्टिना नवराटिलोवा। मार्टिना नवराटिलोवा, इन्होंने 9 बार 9 टाइम्स इस खिताब को जीती हैं और ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो इस तरह से विंबलडन को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलते हैं, ये लास्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन है इसकी बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का सबसे लास्ट जो अंतिम साल का जो अंतिम टेनिस प्रतियोगिता होता है उसकी, तो वो है आपका यूएस ओपन, जिसे हम अमेरिकी ओपन या अमेरिकन ओपन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है ये अगस्त सितंबर यानी साल के लास्ट में खेला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जो साल के अंत में होता है, तो आंसर याद रखेंगे यूएस ओपन होता है। ठीक है, कब में? तो अगस्त सितंबर महीने में खेला जाता है। इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1881 में स्टार्ट किया गया था, 1881 में। ठीक है, और इसका स्थान कहाँ खेला जाता है तो ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है दोस्तों? अमेरिका में पड़ता है। ये न्यूयॉर्क में खेला जाता है। कोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जो तीनों कोर्टों पर खेला गया है, लेकिन प्रेजेंट में एक ही मात्र कोर्ट पे खेला जाता है। जैसे शुरू में जब इसकी स्टार्टिंग की गई तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला गया था 1881 से लेकर के 1974 तक। फिर कुछ दिनों के बाद इसे क्ले कोर्ट पे खेला जाने लगा 1975 से लेकर के 1977 के बीच में। और लास्ट में तो प्रेजेंट की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में याद रखना ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है सिंस 1978, याद रखना, यानी 1978 से ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जहां तक दोस्तों कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की अगर बात है तो याद रखना प्रेजेंट में जो खेल जिस कोर्ट पे खेला जाता है वही आपको याद करके चलना है। शुरू में किस पे खेला जाता था इससे प्रश्न 9 के बराबर पूछे जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट चैंपियंस की बात करें तो दोस्तों याद रखना 2020 में तो नहीं हुआ है ये गेम, 19 में ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। पुरुष एकल की खिताब की बात करें तो राफेल नडाल जो स्पेन के हैं इन्होंने जीता है। महिला एकल की बात करें तो बियांका एंड्रेस्को ये कनाडा की हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल की बात करें तो जो विंबलडन में जिन्होंने जीता था वही इस टूर्नामेंट को भी जीता, जुआन सेबेस्टियन काबेल जो कोलंबिया से बिलोंग करते हैं और इनका साथ दिया था कोलंबिया के ही रॉबर्ट फ्राहा ने। तो इन दोनों ने मिलकर के पुरुष युगल का खिताब जीत लिया था। वहीं अगर हम महिला युगल की बात करें दोस्तों तो एलिस मर्टेस ये बेल्जियम की हैं और इनका साथ दिया है आर्यन सबालेंका ने जो बेलारूस की हैं। तो इन दोनों ने 2019 का यूएस ओपन का महिला युगल का खिताब जीता था। अब दोस्तों बात कर लें कि सबसे ज्यादा पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन में किस खिलाड़ी ने जीता, तो उसका नाम है रिचर्ड सीयर्स, विलियम्स लर्नेट और विल टिल्डन। दोस्तों ये तीनों खिलाड़ियों ने 7-7 बार इस खिताब को जीत लिए हैं, इसलिए इन तीनों का नाम सबसे मैक्सिमम या मोस्ट में आता है, तो तीनों का नाम ध्यान में रखेंगे। अगर वही महिला की बात करें कि सबसे ज्यादा महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो याद रखना इनका नाम है मोल्ला मलौरी। क्या नाम है? मोल्ला मलौरी। ये नॉर्वे से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इस टूर्नामेंट की महिला एकल का खिताब 8 बार जीता है, अपने नाम किया है।
जी हाँ दोस्तों, तो यही है टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की क्लास, जिसके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास यहीं पर दोस्तों समाप्त करते हैं। आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अगर एक बार में नाम याद हो तो एक दो बार और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि याद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगे कि ये लाभप्रद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर फैला दें, शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली वीडियो में, अगले एक बेहतरीन क्लास का। थैंक यू, धन्यवाद।